हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लासों के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा। हिंदी साहित्य इतिहास के जो मोटा मोटी 4 कालखंड किए गए हैं, उनमें से जो 3 कालखंड है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। बात करते हैं हम आदिकाल की। आदिकाल, फिर आता है हमारा भक्ति काल और उसके बाद में आता है रीति काल। यानी जो 3 काल थे, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इन 3 कालों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम आधुनिक काल के बारे में देखेंगे। तो जो आदिकाल है, उस आदिकाल की जो समय सीमा थी वो हमारे 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी गई थी। 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी गई थी। फिर आगे जो भक्ति काल आया उसमें 1350 से लेकर 1650 तक, 1650 तक वो हमारा भक्ति काल माना गया। 1650 से लेकर आगे जो है 1850 तक वो हमारा रीति काल माना गया। और आज आगे जो 1850 है वहां से हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो रहा है। यानी आदिकाल है वो 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक का, भक्ति काल है 1350 से 1650 तक था, और रीति काल है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक था। आगे जो आधुनिक काल है वो 1850 से लेकर अब तक जो हम वर्तमान में जैसे 2025 अभी लग गई है, तो ये सारा आदिकाल के अंदर काउंट करेंगे। इसके अलावा ये तो जो सर्वमान्य मत है जो कालक्रम का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसके द्वारा भी इसकी समय सीमा वो निर्धारित की गई है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उसने जो इसकी आदिकाल की जो समय सीमा है, वो आदिकाल की समय सीमा है वो कहां से मानी है? 1050 से मानी है। 1050 से लेकर कहां तक मानी है? 1375 तक, 1375 तक। परंतु वो ईस्वी सन में नहीं है, वो विक्रमी सन में है। कौन सी सन में है? विक्रमी सन में। तो 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक मानिए आदिकाल की समय सीमा। भक्ति काल की बात करें तो आगे 1375 होता है, तो 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 विक्रमी तक, 1700 विक्रमी तक वो माना है भक्ति काल को। किसको माना है? भक्ति काल को। और फिर हमारा 1700 से लेकर 1900 तक, 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक किसको माना है? हमारे रीति काल को माना है। और आगे 1900 से लेकर ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर लिखा हुआ दूसरी लाइन में, 1900 से लेकर 1980 तक है वो आधुनिक काल को माना है। तो ये तो था मोटा मोटी कालक्रम जो सर्वमान्य मत है, और दूसरी बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया है। ठीक है, अब हम इसकी शुरुआत करते। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले जो हिंदी से संबंधित है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखिए आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक की जो समय सीमा है वो आधुनिक काल में आती है। और आधुनिक काल के अलग अलग पार्ट किए गए जो हम आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रमी से 1980 विक्रमी तक जो हमारा आधुनिक काल है उसकी समय सीमा मानी है। तो दोनों जो समय सीमा है मोस्ट है, आपको अच्छे से याद रखनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत है 1850 ईस्वी से अब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। यानी जो सर्वमान्य मत है जो ऊपर आई है वो लाइन, वो सर्वमान्य मत है। इन सभी ने एक मत होकर ये माना है। तो सर्वमान्य मत 1850 ईस्वी से आधुनिक काल की शुरुआत मानने का जो रीजन है, जो कारण है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, जो एक महत्वपूर्ण हमारे लेखक हुए हैं, कवि हुए, विद्वान हुए हैं। तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है उसका जन्म है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहलाता है। ये लाइन भी मोस्ट है। यानी 1843 ईस्वी लेकर 1868 ईस्वी के बीच के जो काल है उसको संक्रांति काल कहा जाता है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का दूसरा श्रवण काल कहलाता है। तो पहला श्रवण काल कौन सा है? ये दूसरा कहलाता है। तो पहला कौन सा है? ठीक है, बताया मैंने, भक्ति काल है। भक्ति काल। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, पीछे हम पढ़ के आए। भक्ति काल को श्रवण काल किसने कहा था ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए।
तो समझ गए, आधुनिक काल है उसको दूसरा श्रवण काल कहा जाता है। तो पहला जो श्रवण काल है वो भक्ति काल है, और इस भक्ति काल को श्रवण काल की संज्ञा किसने दी ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए हो तो आपको अच्छे से पता है। आगे देखो, आधुनिक काल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण, यानी जो आधुनिक काल है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, वो हमें आगे देखते आए हम। अलग अलग विद्वानों ने जो रीति काल के भी नाम रखे, भक्ति काल के तो अलग अलग नाम रखे, तो उसी प्रकार आधुनिक काल के भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम रखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इसको गद्य काल कहा है, गद्य काल कहा है। मिश्र बंधु है, उन्होंने इसको वर्तमान काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आधुनिक काल कहा है, और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको साहित्य काल कहा है। तो अच्छे से ये जो नाम है वो आपको याद रखने। रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसको वर्तमान काल कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसको आधुनिक काल का जो वर्तमान में सबने मान रखा है, और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है उसने इसको साहित्य काल नाम दिया है। आगे हमारा है आधुनिक काल का उपविभाजन। मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक काल है उसको अलग अलग पार्टों में विभाजित किया गया। जिस प्रकार हमने देखा कि आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल जो तीन पार्ट थे, उन तीन पार्ट के बराबर ही अकेला आधुनिक काल है, परंतु आधुनिक काल के भी अलग अलग पार्ट किए गए हैं, परंतु इनको सारों को आधुनिक काल में ही काउंट किया जाता है। तो पहला जो इसका काल है वो है पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु युग है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि जो हम पीछे जो पढ़ के आए थे जागरण काल, जागरण काल किसको कहा जाता है? भक्ति काल। भक्ति काल को जागरण काल कहा जाता है। तो उस जागरण काल यानी उसमें जागृति पैदा हुई, एक नए सिरे से साहित्य की रचना हुई, परंतु वो रीति काल में वापिस वो साहित्य वो लुप्त हो गया, इस प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया। तो वापिस जो भारतेंदु युग आया, जो आधुनिक काल है, उसके अंदर वापिस जगे, तो इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी भक्ति काल था वो एक जागरण काल था, परंतु रीति काल में वापिस सुप्त अवस्था में चले गए थे और वापिस आधुनिक काल में आकर वो पुनः जगे, तो पुनर्जागरण काल हो गया। तो याद रह जाएगा, भारतेंदु काल है आधुनिक काल का जो पहला भाग है भारतेंदु युग, उसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो काल है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण इसका जो 1850 से 1900 ईस्वी के बीच के काल को ही भारतेंदु युग कहा जाता है। तो 1850 से हमारा भारतीय ये आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो आधुनिक काल की जहां से शुरुआत होती है वहां से ही भारतेंदु युग की प्रारंभ होता है। तो भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना गया है। फिर आता है जागरण सुधार काल, यानी पुनर्जागरण काल, यानी इसके अंदर जगे और जगने के बाद में थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सुधार किया, तो आगे वाला जो काल था उसको जागरण सुधार काल कहा जाता है, और वो है द्विवेदी काल। और ये द्विवेदी जिस प्रकार भारतेंदु के नाम पर हरिश्चंद्र है ना, उस भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा, उसी प्रकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उसके नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। ये 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। आगे है छायावादी काल। इस छायावाद में जो ये जो मुख्य है, मोस्ट है, कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रानंद पंत और ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो प्रसाद पंत और निराला युग भी कहलाता है छायावादी जो काल है। ये 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी गई है। आगे देखो, आगे हमारा है प्रगतिवादी काल, जिसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे राजनीति के अंदर जो मार्क्सवाद था वही हिंदी साहित्य में साम्यवाद है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक है, ये हमारा प्रगतिवाद कहलाता है। फिर आता है प्रयोगवाद, जिसमें तार सप्तक है जो अज्ञेय है, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञेय है, उन अज्ञेय का वर्णन इसके अंदर मिलता है। तो हमारा जो प्रयोगवादी युग है उसमें तार सप्तक आएंगे, देखेंगे हम अच्छे से इसको समझेंगे, और जो अज्ञेय के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो देखेंगे। 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक का काल है वो हमारा प्रयोगवाद कहलाता है। आगे फिर आया नवलेखन काल, जिसको हम नई कविता बोलते हैं।
नवलेखन काल जिसको नई कविता बोलते, जो 1953 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। इसके अंदर हम साठोत्तरी कविता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो 1960 के ईस्वी में जो लिखी गई। तो ये इनका अलग अलग जो नाम दिए गए, अलग अलग जो विद्वानों ने इसके बारे में बताया, वो सारा वर्णन हम आधुनिक काल के अंदर देखेंगे। तो ये जो 6 पार्ट है वो आधुनिक काल के किए गए। 1850 से लेकर जो अब तक का जो हमारा समय है, उस समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे भारतेंदु युग से। तो भारतेंदु युग हमारा 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है, जिसको हम कल से देखेंगे। आज हमने इसका एक प्रारूप तय कर लिया है कि जो आधुनिक काल है वो आधुनिक काल में अलग अलग पार्ट किस प्रकार किए गए, आधुनिक काल के अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम रखे हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।